हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रवास जोशी भाई की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 14 में हुई एक बहुत ही कमाल की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। और खेलने वाले खिलाड़ी थे अरोन निम्जोविच एंड सेगवर्ट ट्राश। तो फ्रेंड्स, दो महान लेजेंड खिलाड़ी आपस में, और क्या कमाल की गेम इन दोनों ने खेली है। फ्रेंड्स, आइए सीधा गेम पर चलते हैं। और यहाँ गेम की शुरुआत अरोन निम्जोविच ने की थी D4 के साथ। देन D5 यहाँ ट्राश ने किया। नाइट F3, C5, C4, ओके, कोले सिस्टम, E6, E3, नाइट F6, बिशप D3, देन नाइट C6 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया, बिशप D6, B3, ब्लैक castles, then bishop B2 square पर B6, knight at B goes to D2, then bishop D7 square पर rook C1, then queen E7, C takes D5, then E takes D5 might be। यहाँ white को अपने क्वीन को, जो नेचुरल मूव बनता है, क्वीन को E2 स्क्वायर पर लाने वाला बनता है, इंट्यूटिव मूव जो होता है। लेकिन यहाँ नाइट H4 पहले निम्जोविच ने किया। और फ्रेंड्स, इस नाइट के H4 स्क्वायर पर आने के बाद फिर व्हाइट की प्लानिंग क्या है। व्हाइट की प्लानिंग सिंपल F5 स्क्वायर पर क्वीन और डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक बनाने की है, और यहाँ डार्क स्क्वायर बिशप को एलिमिनेट करने की है। तो उससे पहले यहाँ ट्रॉश ने G6 कर दिया। नाइट एट H गोज टू F3, अपना यह अटैक वापस यहाँ व्हाइट को लेना ही पड़ा। रुक एट A गोज टू D1, देन D टेक्स C5, B टेक्स C5, देन बिशप B5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, आई थिंक नाइट एलिमिनेट करना है व्हाइट का प्लान। नाइट गया, दूसरा नाइट E4 स्क्वायर पर गया, और मुझे काफ़ी देर से लग रहा था कि शायद व्हाइट को क्वीन E2 की ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था। लेकिन बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, और यहाँ बिशप पेयर का एडवांटेज आप देख सकते हैं कि ब्लैक को है। और ये दोनों बिशप बहुत स्ट्रांग अटैक बनाए हुए हैं। और जिस तरह की कंपोजिशन ब्लैक की बन चुकी है, ब्लैक के लिए नेचुरल मूव, ब्लैक के लिए ऑब्वियस मूव जो बनता है वो इस डी पॉन को आगे पुश करने का है, और दोनों बिशप्स की फायरिंग रेंज को ओपन करने का है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट की इंटेंशंस क्या हो सकती है। व्हाइट की कोशिश होगी नाइट को एलिमिनेट किया जाए, और उसके बाद यहाँ अपने क्वीन को इधर C3 स्क्वायर पर लाकर और एक बहुत ज़बरदस्त चेकमेटिंग अटैक बनाई जाए। क्वीन C2, यही प्लानिंग के साथ शायद जो अपनी क्वीन को C2 स्क्वायर पर लाई भी, देन नाइट टेक्स D2। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट एक्शन को आप किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए। आई थिंक क्वीन टेक्स D2 नॉट एन ऑप्शन बिकॉज ऑफ D4। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कम से कम कैसल स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। E टेक्स D4 होगा भी, देन बिशप टेक्स F3, G टेक्स F3, देन क्वीन H4, और यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट होगी। तो रुक एट F गोज टू E1, और व्हाइट को यहाँ अपने किंग के लिए कम से कम एक स्क्वायर तो खोलना ही होगा। देन क्वीन टेक्स H2 चेक होगा, किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप F4। और फ्रेंड्स, ये डेडली वो अटैक होगा जो यहाँ इस वेरिएशन में लग सकता है। ये अटैक इतना जल्दी नजर नहीं आया। तो फ्रेंड्स, थोड़ा पीछे चलते हैं फ्रॉम हियर। यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा नाइट टेक्स D2। और फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक सब ठीक था, और मेरे ख्याल से मैंने भी ये कॉम्पोजिशन खेली भी है। इनफैक्ट कई कई मैचेस में आ जाती है, नेचुरल आ ही जाती है। D4 जब यहाँ ब्लैक ने किया, इन दोनों बिशप्स की फायरिंग लाइन ओपन हो चुकी है। और अब ब्लैक क्या करेगा, माइट भी क्वीन को E5 स्क्वायर पर ले जाएगा, लेकिन उससे पहले पॉन आगे पुश हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वीन, उसके बाद F1 आगे पुश हो जाएगा। तो इतना सिंपल नहीं है ये चीज़। खैर, यहाँ व्हाइट का मूव पहला है, तो उन्होंने यहाँ किया E टेक्स D4, बिशप टेक्स H2 चेक। और फ्रेंड्स, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इस बिशप के सेक्रीफाइस होने को। किंग टेक्स H2, यहाँ से अभी कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन चेक है तो बहुत ज़बरदस्त प्लान यहाँ ट्राश के रहेंगे। क्वीन H4 चेक, किंग के लिए वापस G1 स्क्वायर बचा है। चलिए, एक पॉन डेस्ट्रॉयड कैसल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं यहाँ। तो प्लान्स क्या हो सकते हैं, माइट भी यहाँ ये जी पॉन, लेकिन उसका इलाज हो जाएगा यहाँ इस F1 को आगे पुश करके। तो बिशप टेक्स G2। और फ्रेंड्स, ये आखिर ट्राश ने किन कैलकुलेशन के साथ कर दिया है, यहाँ अपने दूसरे बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया है। एक पॉन के बदले में एक बिशप, बिशप पेयर का पूरा जो एडवांटेज था वहाँ ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। खैर, यहाँ आप कह सकते हैं कि चेक मेट की थ्रेट दी है। तो व्हाइट यहाँ इस प्रॉब्लम से किस तरह से निपट सकता है। तो अगर वो रुक को भी मूव करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चेकमेट की फिर भी ऑप्शंस रहेंगी। लेकिन अगर किंग टेक्स G2 होगा तो भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि क्वीन G4 चेक होगा, किंग H2 स्क्वायर पर जाएगा, देन रूक D5 होगा, और यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट होगी। और इस चेकमेट से अगर व्हाइट को यहाँ बचना होगा तो उसे यहाँ अपनी क्वीन को देना होगा क्वीन टेक्स C5, और रुक टेक्स C5 होने के बाद जब D टेक्स C5 और रुक टेक्स C5 वट एवर इट इज,
जो भी होगा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ इस कॉम्पोजिशन को देखें तो ब्लैक की क्वीन के बदले में वाइट के पास ये 2 रुक्स मान लेते हैं, वहीं रुक के बदले में ठीक है नाइट और बिशप हो गया, 3 और 1 4 4 4 पॉइंट दोनों खिलाड़ियों के पास है। लेकिन अब यहाँ ब्लैक अगले मूव में एक चेक देकर इस F3 स्क्वायर से चेक देकर यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट को यहीं एलिमिनेट कर देगा। इट मीन्स रुक के सामने सिर्फ बिशप आ जाएगा, और ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा खास वाइट के लिए मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा। खैर फ्रेंड्स, यानी कि किंग टेक्स G2 की ऑप्शन बिल्कुल बेकार है, रुक भी नहीं हटाया जा सकता, तो वाइट को यहाँ करना ही पड़ा F3, देन रुक अटैक गोज टू E8, और यहाँ कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर वाइट के किंग के लिए नहीं छोड़ा जाने वाला है। तो अब क्या वाइट को यहाँ अपने रुक को E1 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए? रुक टेक्स E1, ये तो बिल्कुल गलत होगा। रुक टेक्स E1 चेक होगा, रुक टेक्स E1, क्वीन टेक्स E1 चेक होगा, किंग टेक्स G2, देन क्वीन E2 चेक होगा, किंग G3 व्हाटएवर इट इज, और क्वीन के बदले में ठीक है वही बात आती है कि रुक के सामने यहाँ ये 2 ठीक है पॉन्स भी इक्वल रहने वाले हैं। चलिए ये ऑप्शन आई थिंक मटेरियल को देने की मुझे लग रहा था कि ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एट द एंड कैलकुलेशन करें वाइट का किंग एक्सपोज्ड होगा, लेकिन ब्लैक मटेरियल वाइज मतलब इक्वल ही होंगे दोनों खिलाड़ी, मोर और लेस इक्वल होंगे, थोड़ा सा एडवांटेज वाइट को हो ही सकता है। खैर यहाँ वाइट ने किया था 94 ताकि ये रुक की फायरिंग लाइन क्लोज हो जाए, अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा डेंजर था भी नहीं। क्वीन H1 चेक, ये मूव आना ही था और किंग के लिए बचा है अब F2 स्क्वायर, देन बिशप टेक्स F1। चलिए ये एटलीस्ट इस लाइट स्क्वायर्ड बिशप के बदले में कुछ तो मिला, 2 स्क्वायर 2 बिशप देने बाद। देन अब वाइट यहाँ क्या करेगा फ्रेंड्स, वाइट के पास ऑप्शंस क्या क्या है? आई थिंक व्हाट अबाउट रुक टेक्स F1, लेकिन अगर रुक टेक्स F1 होगा तो क्वीन H2 चेक होगा, किंग E3 स्क्वायर पर जाएगा, और यहाँ वाइट को या अपनी क्वीन गंवानी होगी, क्वीन बिल्कुल अनडिफेंडेड हो जाएगी तो रुक मूव नहीं सकता। एंड व्हाट अबाउट दिस नाइट F6 चेक, लेकिन फ्रेंड्स नाइट F6 चेक दिखने में अच्छा लगता है, एक चेक आ रही है, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट टेक्स E8, देन क्वीन G2 चेक होगा, किंग E1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स E8 चेक होगा, और इस किंग हंट में ब्लैक के जो भी अवेलेबल पीसेस है सभी इंक्लूड सभी शामिल हो चुके होंगे, किंग D1 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन टेक्स F3 चेक होगा। इस चेक से बचने के लिए वाइट को यहाँ अपने किंग को D8 स्क्वायर पर लेना होगा, B2 स्क्वायर सॉरी D2 स्क्वायर पर लेना होगा, देन क्वीन E2 चेक होगा, किंग जाएगा C3 स्क्वायर पर, एंड फाइनली रुक E3 चेक होगा, और ये चेकमेट होगी, क्वीन बस ज़्यादा ज़्यादा वाइट यहाँ क्वीन बीच में लगा सकता है, देन क्वीन टेक्स और रुक टेक्स D3 विद चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 2 ऑप्शंस दोनों ही बेकार है, रुक मूव नहीं हो सकता, नाइट चेक देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक ऑलमोस्ट चेक चेकमेट करने वाला है, और खासकर अगर उसे यहाँ ये E फाइल ओपन मिल गई जो कि हम अभी देख चुके हैं। व्हाट अबाउट क्वीन D1, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़े तो क्वीन G2 चेक, किंग E1 स्क्वायर पर जाएगा, देन F5, और यहाँ वाइट को अपने इस नाइट को गंवाना होगा, तो क्वीन D1 की ऑप्शन भी बेटर नहीं है। यहाँ फाइनली निम्जोविच ने D5 किया, लेकिन D5 करने के बाद ओके नाइट पर तो अटैक बनना ही है, F5 क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, और यहाँ अब निम्जोविच ने सीधा चेकमेट की थ्रेड लगा दी। फ्रेंड्स बैलेंस दोनों तरफ बनता है, ठीक है वाइट यहाँ अटैक कर रहा है, उसके पास चेक देने के ऑप्शन ज़्यादा हैं, लेकिन ब्लैक का भी सॉरी ब्लैक यहाँ अटैक कर रहा है, लेकिन वाइट का भी यहाँ चेकमेटिंग थ्रेड्स अभी उनके पास है, पर पहले चेक देने का चांस फिलहाल ब्लैक का है। क्वीन G2 चेक, किंग के लिए बचा है E3 स्क्वायर, देन रुक टेक्स E4 चेक, और यहाँ अब इस गेम को ब्लैक को अगर चेकमेट से बचना है तो इस पूरी गेम को उन्हें यहाँ चेक चेक एंड चेक उसी तक सीमित रखना होगा। F टेक्स E4 होने के बाद सॉरी अगर क्वीन G3 चेक किया जाए तो किंग D2, हाँ चेकमेट तक यहाँ गेम पहुँचती है फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। क्वीन G3 चेक होगा तो किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये D2 स्क्वायर, देन क्वीन F2 चेक होगा, क्वीन कोई बीच में लगा क्वीन D1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन E2 चेक, और यहाँ ये मेट होगी, लेकिन टू माई सरप्राइज यहाँ ट्राश ने किया F4 चेक, शायद वो चेकमेट कुछ अलग ही स्टाइल से करना चाहते थे, किंग टेक्स F4 करना ही पड़ेगा, रुक F8 चेक, और फ्रेंड्स जिस तरह से रुक की चेक आई है मैं देखकर ही थोड़ा सरप्राइज हूँ। अब क्वीन गया E5 स्क्वायर पर, देन क्वीन H2 चेक, किंग E6, देन रुक E8 चेक, और इस चेक मेट या चेक से बचने के लिए वाइट क्या करेगा, वाइट अगर अपने किंग को F6 स्क्वायर पर लेकर जाएगा भी, देन क्वीन F4 चेक, और ये मेट होगी,
फ्रेंड्स यहाँ ये रुक E5 कवर कर चुका होगा और क्वीन यहाँ इस G5 स्क्वायर को, तो कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर इस वाइट के किंग के पास नहीं रहेगा। तो यहाँ निमिजोविच ने अपने किंग को लिया D7 स्क्वायर पर, और ठीक भी है, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक किया। फ्रेंड्स ब्लैक के पास यहाँ 3 पीसेस है और लगभग 4 या 5 मूव पहले तक वाइट उसे चेकमेट की थ्रेट दे रहा है। उसके अपने पीसेस बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुका था, लेकिन बिशप B5 चेक। फ्रेंड्स आप में से कितने लोगों को ये चेक इनफैक्ट चेकमेट नजर आई? यहाँ बिशप की ब्यूटीफुल चेकमेट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वीन एंड रुक। इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं बचा। तो फ्रेंड्स प्रवास जोशी जी ने मुझसे कहा था एक्सरे, नॉट एग्जैक्टली एक्सरे, मैं इसे किंग हंट ही कहूँगा। एक किंग वाइट का किंग थोड़ी देर पहले, कुछ मूव पहले तक यहाँ G1 स्क्वायर पर आराम से बिल्कुल सेफ अपने सेफ हाउस में था, और वहीं ट्राश की क्वीन बिशप रुक वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या उसको बेचारे को निकाल कर बाहर D7 स्क्वायर पर लेकर आ गया। तो खैर फ्रेंड्स प्रवास जोशी जी ने बहुत अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।